गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट नॉलेज चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं चुनाव आधारित प्रश्न थे उनका सेकंड पार्ट। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें काफ़ी कुछ सीखा था और आज हम उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47 हो तथा बी को 308 मतों से पराजित करे तो कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 100% होते हैं हमारे वोट। तो उसमें से क्या है कि 10% ने भाग नहीं लिया, तो 10% ने भाग नहीं लिया तो पीछे कितने बच्चे, 90%। 90% वोट है, क्या है, डाले गए वोट है ये। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। देखो, ये इस प्रकार के अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना, तो अमान्य वोट है ना, जो अगर परसेंटेज में नहीं दिए हुए हैं, तो अगर सीधे संख्या में दिए हैं तो आप इनको एक साइड में लिख लिया करो यहाँ पे। अब इसको छोड़ के क्वेश्चन पढ़ो आप। ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% है। देखो, टोटल कितना था, 100% था। उस ए को 47% मिले हैं, यानी ये देखो 47% मिलेंगे। अब बी को कितना मिला है, 43, यानी वैलिड वोट के मिलेंगे ना। बी को कितना आएगा, 43%। अब ये बोल रहा है कि ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया, और यहाँ पे कितने से किया इसने, 4 से कर दिया ना, 4 का अंतर आएगा दोनों का। और 4% इजिकल टू 308। अब जो ये है ना 60 एमन है, इसको आप यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि ये एमन है वोट है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 248 आएगा। 248 आ जाएगा, है ना। क्योंकि पहले इनको लेके चलेंगे ना, क्वेश्चन तो हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपके इस जैसे इस तरह के दे दे ना, संख्या के अंदर दे दे, तो आप इनको अलग लिख लिया करो, उसके लाइन को छोड़ के फिर आगे क्वेश्चन पढ़ लिया करो, तो आपको इजी लगेगा उससे। अब क्या है कि ये 4% की वैल्यू है, तो इससे 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6200 आएगा। ये हमारे क्या आ गए, टोटल वोट आ गए। हमारे से पूछा क्या है कि कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक विशेष तौर से ध्यान रखना कि उत्तर के अंदर हमारे को 6200 भी मिलेगा। चलो, इनमें नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर 6200 भी मिलेगा और ये कुल डाले गए मतों की संख्या वो भी मिलेगी। अपने क्या है कि जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 6200 पे ठीक कर देते हैं, बल्कि ये तो 100% है, वो वोट है। 6200 क्या है हमारा भी, 100% मत थे, उनकी लिस्ट आई है। ये हमारे को क्या पूछा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया ना हमारे से। तो हमने चेक किया था, ये आ गया हमारे 100% 6200। तो हमें क्या करना है, डाले गए मतों की संख्या क्या है, डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6200 का 90% निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे डाले गए मत हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 90 को 9 को 62 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, 54 और 1 55, 5580 आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार राम और श्याम के बीच चुनाव हुआ। 33.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध मतों का 60% मिला और 8000 वोटों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी। देखो, आपको मैंने परसेंटेज जब शुरू किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर फ्रैक्शन करवाई थी। अगर आपने उनको अच्छे से किए है तो आप 33.33% को चेंज कर सकते हो।
ठीक है, दोनों हमें परसेंटेज में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोट मान लेंगे। हमें यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास वोट 90 है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि राम और श्याम के बीच चुनाव हुआ, 33.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। देखो 33.33% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/3 होता है, तो इसका हम निकालेंगे 1/3। 33.33 ने मतदान में भाग नहीं लिया, देखो 1/3 होता है, यानी एक ने भाग नहीं लिया तो 2/3 ने तो भाग लिया है ना। इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 60। देखो आपको अगर फ्रैक्शन याद है ना तो आप इजी से क्वेश्चन को कर जाओगे, क्योंकि परसेंटेज का सारा कमाल फ्रैक्शन के ऊपर चलता है भाई। इसलिए जिसको फ्रैक्शन याद है वो परसेंटेज को बहुत ईजी तरीके से कर लेगा, क्योंकि अब 33.33% से हम कर तो लेंगे, बट क्या है कि थोड़ा हेल्थी हो जाएगा, इनको करने को बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गए, जो मतदाता ने मतदान में भाग लिया है उनकी लिस्ट आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि 16.66% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखो 16.66 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 बराबर क्या होता है, 16 सही 1/4। हम इसको लिख सकते हैं 1/6। अब ये बोल रहा है कि अवैध घोषित हो गए 1/6, यानी एक अवैध हो गया, तो पीछे कितने बचे, 5/6 50। अब क्या आ गया हमारे पास, वैलिड वोट आ गई। वैलिड, देखो वैलिड वोट की संख्या आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, कितनी आई है, 50। यानी हमने क्या किया था, 5/6 को काटा था तो यहाँ 10 बार गया था, ये कितना आया, 50। तो वैलिड वोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 50। अब ये बोल रहे हैं कि विजेता को कुल वैध मतों का 60% मिला। देखो वैध वोट कितने हमारे पास, 50 है ना, एक को 60% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 40। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 8,000 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पे देखो एक को 60 मिला, एक को 40 मिला, जीता कितने से, 20% से जीता है ना, वो 20% से जीता है ना, वो भी क्या है, वैलिड वोटों का। तो क्या करेंगे हम, 8,000, ये वैल्यू किसकी है, 100/50 इंटू 100/20। ठीक है, ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 5 बार, इसको गुणा करेंगे हम 10 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 80,000 आ जाएगा। 80,000 आ गया। अब क्या है कि इन्होंने बोला है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। हमने क्या माना था शुरुआत में, जब हमने वोट मान के किया था ना, तो उससे हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 90 माना था हमने,
तो 90 से गुणा करेंगे, 8 निमा 72, तो ये आंसर आ जाएगा। एक शून्य और आएगा इसमें ना। चुनाव में 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके। 45,000 कुल वोट पड़े, वोटों में 3200 अवैध हो गए। ए द्वारा कुल वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त किया गया और शेष वोट बी ने प्राप्त किया गया। ए को 14,720 मतों से चुनाव जीत जाते हैं, तो वोटों की संख्या बताइए जिन्होंने वोट नहीं डाले। तो क्या है कि 100% वैलिड वोट है, इसमें क्या है 20% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, तो क्या हुआ 80% मतदाता ने वोट ये डाले गए वोट हैं। ठीक है, 80% डाले गए वोट है। और वैलिड वोट कितने होंगे, 80% माइनस 3200, ये हो गए वैलिड वोट। अब ये बोला ए द्वारा कुल वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त किया और शेष वोट बी ने प्राप्त किया। ए 14,720 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है, 14,720 वोटों से जीत जाता है। ये वैलिड वोट है। ए द्वारा कुल वैध मतों का, देखो अगर यहाँ वैध लिखा जाता है ना कुल वैध मतों का, तो आपको ये वैलिड वोट है, इनके आधार पर क्वेश्चन करना होता है। अगर आपको सीधा आ जाए कुल, तो आप सीधा लेके परसेंटेज कर सकते हो। अब क्या है कि एक को मिला है 60%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 40%, अंतर कितना आ रहा है 20% का। कितना आएगा 20%। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या है हमारे को दे रखी है, 14,720 दे रखी है ना। यहाँ पे है ना, ये 45,000 नहीं, अभी थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिस प्रिंटिंग हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुल पड़े वोटों में है ना। अब क्या है कि 20% की वैल्यू है ये 14,720, तो कितना आएगा 7, 36, 60, 73, 600 आ जाएगा। 73, 600 आ गया है ना। अब क्या करना है हमें, वैलिड वोट निकालने हैं ना। वैलिड वोट निकालने के लिए क्या करेंगे, 80% माइनस क्या किया था हमें 3200 किया था ना, इजिकल टू 7300 है। अब ये माइनस में इस साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आ जाएगा तो ये क्या हो गया, जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 76,800 हो जाएगा। ठीक है, ये 80% की वैल्यू है। इसको करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 19,200। इसने बोला कि वोटों की संख्या बताइए जिन्होंने वोट नहीं डाले। ठीक है, देखो ये हमने क्या है 100% नहीं करना है, हमें 20% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या करना है कि 20%, ये देखो 20% मतदाता अपना वोट नहीं डाल सके, है ना। यहाँ पे हमने क्या करना है 20% लिखेंगे, तो 20% लिखेंगे तब आपका आंसर आएगा 19,200। क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए जिन्होंने वोट नहीं डाले। वोट तो 20% लोगों ने नहीं डाले ना, बाकी लोगों ने तो डाले हैं।
तो ये आंसर आएगा, हमें 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 19,200 आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे। तो मतदाता सूची में कितने मतदान थे? तो हमें क्या करना है कि टोटल का निकालना है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे? टोटल का पूछ रहे हैं ना। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया तो वैध मतों के 75% थे, जो क्या है कि 75% की वैल्यू है ये 9261। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है कि 75% मतदाता उन्हें मताधिकार का प्रयोग किया 75%। अब क्या बोल रहा है 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया, पीछे कितना बचा 98%। ये क्या बोल रहा है 9261 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का कितना है 75% है। ये 75% की हमें वैल्यू दे रखी है। वैध मत वैध ये हो गए और 75% की वैल्यू 9261 हो गई। तो आप इसको काटा पीटी करके अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो आंसर आएगा 16,800। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों के 10% नहीं डाले गए तथा 10,000 मत अवैध पाए गए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर था। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिले हो तो मतों की कुल संख्या क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसमें क्या है कि 3 प्रत्याशी थे, 10%। देखो टोटल होता है 100, 10% नहीं डाला तो कितना बच गया पीछे 90%। 90% क्या है डाले गए वोट थे। अब ये बोल रहा है कि 10,000 मत अवैध पाए गए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को। शेष वैध मतों का मैंने बताया था जब वैध मत आ जाए ना तो आपको इसके आधार पे वैल्यू निकालनी होती है। तो हम निकालोगे यानी 10,000। अगर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पहले, उसके अकॉर्डिंग लेके चलना चाहते हो तो 10,000 को आप साइड में भी लिख सकते हो। अगर साथ साथ लेके करना चाहते हो तो साथ साथ लेकर भी कर सकते हो। अब क्या वैलिड हमारे पास क्या आ गए, ये वैलिड वोट आ गए है ना। ठीक है, इसमें से क्या है कि 52% मिला जीतने वाले को और तीसरे नंबर पर था उसको कितना मिला 12%। टोटल कितना हो गया ये 64। तो सेकंड वाले को कितना मिला 36%। ये डाले गए वोट है। वैलिड वोट कितना आएगा 90% माइनस 90% माइनस 10,000।
इसने बोला है कि भेद मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए जो तीसरे स्थान पर। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिले हों तो कुल मतों की संख्या क्या है। देखो वैलिड वोटों का हमने निकालना है 36%। 36% की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को आगे 28,800, क्योंकि वैलिड वोट है ना वैध मतों का, इसको मिला है। अब इसको कितना मिला है सेकंड नंबर पे 36% मिला है ना। अब इसको इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 36 को 8 बार जाएगा। ये कितना आ गया 80,000 हो गया है ना, 80,000 हो गया। और ये माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 90,000। 90,000 और ये हमें निकालना है 90% से, तो कितना आएगा ये 1 लाख। तो दोस्तों कल मैंने आपको ये चुनाव आधारित वाला पहला पार्ट करवाया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि आप ये क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो जिसने भी किया है वो अपना आंसर चेक कर लेना, इसको मैं करवा देता हूँ। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट प्राप्त हुए। अगर चुनाव का हार जीत का फैसला 4500 मतों से हुआ तो वह चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या क्या थी अगर डाले गए कुल वोट वैध थे। देखो पहले को कितना मिला है ना, इसने क्या बोला है जीतने वाला है पहले नंबर पे रहता है, उसको कितना मिला है 55%। और तीसरे स्थान वाले को क्या मिला है 5%, कितना हो गया टोटल 60। अब सेकंड नंबर पे रहा है उसको कितना मिला है 40% मिला है ना, टोटल 100% है। अब ये बोल रहा है कि अगर चुनाव हार जीत का फैसला 4500 मतों से हुआ है। देखो कैंडिडेट कितने भी हो, हार जीत का अंतर, हार जीत पहले नंबर पे रहता है और दूसरे नंबर पे रहता है, उनके बीच ही होती है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और यहाँ पे कितने का है 4500 का है। 15 की वैल्यू क्या है 45, कितना आएगा 30,000। टोटल डालेंगे कुल वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000। तो दोस्तों हमने चुनाव आधारित का सेकंड पार्ट कर लिया है। इस तरह से हमने परसेंटेज के स्टेप बाय स्टेप टॉपिक कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना भी मैंने परसेंटेज के पार्ट करवाए हैं आप उनका रिवीजन ज़रूर कर लें। आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप अपडेट नॉलेज नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है अपना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना हो सके जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। परसेंटेज आज हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम क्या करेंगे सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस का। और साथ में दोस्तों जितने लोग लाइक करते हैं ना साथ में वो सब्सक्राइब भी किया करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक कर दिया करो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।